अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड है, जिसमें हम एडोर्नो और हॉकीमर के एक वर्क द कल्चरल इंडस्ट्री एनलाइटनमेंट एज मैस डिसेप्शन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो वर्क है एडोर्नो और हॉकीमर का, द कल्चरल इंडस्ट्री एनलाइटनमेंट एज मैस डिसेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज के अंदर। बेसिकली ये एक एस्से है जो 1944 में लिखा गया था। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कल्चर इंडस्ट्री क्या है। कल्चर इंडस्ट्री जो है वो मैस कल्चर को प्रोड्यूस करने का एक सोर्स है। मैस कल्चर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कल्चर जैसे मूवीज है, म्यूजिक है, टेलीविजन है, एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो हमारी सोसाइटी को कंट्रोल करती हैं और जो हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी रिसाइड करती है, उन लोगों के थॉट्स और बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जाता है। और जो एक इंडस्ट्री है, कल्चर इंडस्ट्री, वो उन थॉट्स और बिहेवियर को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग शेप करती है। बेसिकली ये जो टर्म है कल्चर इंडस्ट्री की, ये दी थी एडोर्नो और हॉकीमर ने, जिनका ये ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो मैस कल्चर है वो लोगों को मैनिपुलेट करता है और उनको पैसिव कंज्यूमर बनाता है। पैसिव कंज्यूमर का मतलब है कि जो एंटी एक्टिव कंज्यूमर्स होते हैं। एक्टिव कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो बेसिकली अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं। लेकिन जो पैसिव कंज्यूमर होते हैं उनकी कोई एक्टिव नीड्स नहीं होती। बस वो एक रेस में लगे हुए हैं कि अगर भी दूसरे बंदे ने लिया तो हमने भी लेना है, और वो देखा देखी में बहुत ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारे पास आजकल आईफोन का ट्रेंड है कि भाई अब आईफोन सेम है, आईफोन 12, 12 प्रो मैक्स, 13, 13 प्रो मैक्स, 14, 14 प्रो मैक्स। अब जैसे ही एक नया मॉडल आता है, हर बंदा कहता है कि भाई मैं एक नया मॉडल खरीद लूं। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल कंसिडर किया जाता है, जबकि चीजें बिल्कुल सेम ही है। जरा सा फीचर चेंज करके उसको दोबारा से लॉन्च कर दिया जाता है। बेसिकली जो कल्चर है ना, वो मैस प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कोई फैक्ट्री गुड हो वो। अब एक जमाना हुआ करता था कि जो कल्चर है ना, उसको बनाने में साल लग जाते थे। मतलब एक चीज आपके ट्रेडिशन बनते बनते कई सेंचुरीज लग जाती थी। अब जो कल्चर है वो इतना फ्यूरियसली लोगों के माइंड पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि भाई 2020 के अंदर आईफोन 13 का कल्चर था, 2021 के अंदर 14 का कल्चर आ गया। मतलब इतनी जल्दी, इतना रैपिडली जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है और लोगों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे कल्चर कोई फैक्ट्री का गुड हो, कि भाई एक फैक्ट्री है जो कल्चर प्रोड्यूस किए जा रही है और वो कल्चर मार्केट में आ रहा है मुसलसल। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं या मैं लोगों को वो सब दूं जो लोग चाहते हैं। बल्कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो लोगों को बताती है कि भाई आपने आखिर चाहना क्या है। इसका मतलब ये कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, जो बेसिकली एक कल्चर इंडस्ट्री है, वो लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रही। वो लोगों की मर्जी को ही शेप कर रही है कि जो हम कर रहे हैं आप लोग वही चाहो। बेसिकली मैस मीडिया के अंदर जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ सरफेस लेवल के ऊपर उसमें चेंज आता है। अगर हम उसको डीपली देखें तो वो सेम चीज है। जैसे मैंने आईफोन की एग्जांपल दी कि वो सेम इंस्ट्रूमेंट है, उसके फीचर सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंज करके उसको बार बार लॉन्च कर दिया जाता है। और अवाम जो है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो उसके पीछे ब्लाइंडली उसको फॉलो करती है कि भाई एक नया ट्रेंड आया है और अगर हमने सोसाइटी में अपने सिंबल को, अपने स्टेटस को मेंटेन रखना है तो हमने उस ट्रेंड को फॉलो करना ही है। तो वो उस चीज को परचेज कर लेते हैं। एक रेपिटेटिव फॉर्मूला यूज करती हैं कंपनीज के, भाई सेम चीज को बार बार लॉन्च करो। वो ये चीज श्योर करती हैं, इस चीज को इंश्योर करती हैं कि जो लोग हैं वो ज्यादा ना सोचें। मतलब कि लोगों के माइंड्स पे उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस कायम कर रखा होता है कि वो कहती हैं कि भाई लोग ज्यादा ना सोचें। लोगों की जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है, उन्होंने उसके ऊपर ना सप्रेशन लगा रखी है कि भाई लोग ना सोचें, क्योंकि अगर लोग ज्यादा सोचेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये सेम चीज हमें बार बार जरा सा चेंज करके, एक सरफेस लेवल के ऊपर चेंज करके बार बार बेच रहे हैं। तो वो लाइफ के बारे में डीपली सोचना छोड़ देते हैं लोग। पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचते, सोशल चेंज के बारे में नहीं सोचते, बस वो एक रेस में लग जाते हैं स्टेटस सिंबल की। अब जो लोगों की चॉइसेस है ना, वो बेसिकली उनकी अपनी मर्जी नहीं है, वो इल्यूजन्स हैं। यानी कि लोगों को लगता है कि भाई, अक्सर लोग आप कहते होंगे कि यार हमें फलां ब्रांड पसंद है या फलां चीज, फलां मोबाइल हमें बड़ा पसंद है। तो वो आपकी चॉइस नहीं होती, वो बेसिकली इल्यूजन होता है जो वो जो कंपनीज हैं वो आपके माइंड पर इन्फ्लुएंस करके उस चीज को क्रिएट करती हैं। आपको आईफोन पसंद नहीं होता, आईफोन की कंपनी चाहती है कि आप आईफोन को पसंद करो। इस तरह का एक माइंडसेट क्रिएट करता है ये जो कल्चर इंडस्ट्री है। अब जैसे आप एक्शन मूवी देख रहे हो, कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हो, कोई कॉमेडी वाली देख रहे हो, कॉमिक मूवी है, रोमांटिक मूवी है, एक्शन मूवी है, उसका स्ट्रक्चर सेम है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और हमें एक मेजर पर्पस क्या है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है। लेकिन कोई कहता है कि भाई मुझे हॉरर फिक्शन पसंद है, कोई कहता है कि भाई मुझे कॉमेडी मूवी पसंद है, कोई कहता है कि मुझे गॉथिक हॉरर पसंद है। अब ये जो ट्रेंड्स हैं, ये बेसिकली वो कंपनीज चाहती हैं कि आप इन ट्रेंड्स को पसंद करो। ये स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो और उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज लाके आप उस स्टैंडर्ड को अपडेट करते रहते हो, लेकिन जो उसकी बेस है वो सेम रहती है।
अगर किसी को मूवीज पसंद है तो उसको मूवीज पसंद है, क्यों? क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट मिलता है उसमें से। अब चाहे उसको रोमांटिक मूवीज पसंद हो, चाहे उसको कॉमेडी पसंद है, चाहे उसको हॉरर पसंद है, चाहे उसको ट्रेजेडी पसंद है, मेन चीज क्या है कि उसको मूवीज पसंद है। अब जो कंपनीज हैं वो उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करके उसमें शेप कर देंगी उसकी, कि भाई आप कॉमेडी मूवी को पसंद करो, या इस तरह की एड्स लाएंगी कि आप उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। अब जो कल्चर इंडस्ट्री है ना, वो लोगों को बेसिकली डिस्ट्रैक्ट कर देती है रियल सोशल प्रॉब्लम से। यानी कि जो हमारी सोसाइटी की एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, जिसमें इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉइटेशन है, इनजस्टिस है, हम लोग इसकी तरफ से हट के एक रेस में लग जाते हैं कि भाई हम सब ने आईफोन लेना है, हम सब ने ब्रांड्स के कपड़े पहनने हैं, हम सब ने स्टेटस सिंबल बन के मूवीज देखनी है, अब इलीट क्लास का पार्ट बन के हमने होटलिंग करनी है। लेकिन जो सोशल इश्यूज है हम उनको डिस्कस नहीं करते, जो एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ हो रही है हम उसकी बात नहीं करते, जो इनजस्टिस हो रहा है उसको बॉदर ही नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी के अंदर। बेसिकली जो मैस मीडिया है ना, वो लोगों को प्रिवेंट करता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग ना करें, क्योंकि अगर लोग क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, अगर वो चीजों के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे, तो उनको समझ आ जाएगा कि ये तो हमारे साथ एक इल्यूजन क्रिएट कर दी गई है कि हम एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड में रह रहे हैं और रियलिटी से तो इस वर्ल्ड का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो जो लोग हैं वो रेबिलियन करेंगे, यानी कि वो जो लोग हैं वो रिबेल करेंगे, और वो जो रिबेलियन होगा अगेंस्ट द अनफेयर सिस्टम, फिर कंपनीज का लॉस होगा। और कंपनीज यही नहीं चाहती कि अगर लोग क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाएंगे। अब लेट्स सपोज अगर लोगों को समझ आ जाए कि भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स वही है जो आईफोन 12 प्रो मैक्स था, तो लोग ज्यादा कीमत देके वो हायर चीज क्यों खरीदेंगे, एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ चीज क्यों खरीदेंगे? तो जाहिर है कंपनीज को लॉस होगा। सेम चीज वो एक प्राइस बढ़ा के बार बार बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो जो चीज है, ताकि लोग सोचना ना शुरू कर दें, इस वजह से लोगों के दिमागों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया होता है इन कंपनीज ने। अब जो मैस कल्चर है वो कैपिटलिज्म को सर्व कर रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस ऐसे की, कैपिटलिज्म क्या होता है कि अपर क्लास, वो जो एक फर्म ओनर्स हैं, वो जो उन फैक्ट्रीज के मालिक हैं जो ये सारे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये कल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट होते हैं। और जो मैस कल्चर है ना, ये असल में उनको सर्व कर रहा है। अब जो कंपनीज है ना, वो एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उनका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि भाई हमने कोई आर्टिस्ट की वैल्यू देखनी है, या हमने कोई आर्ट की वैल्यू देखनी है कि भाई कोई आर्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको सोसाइटी में आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रही हैं। अगर कोई ड्रामा बन रहा है तो वो किसी सोशल इशू को हाईलाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बन रहा, वो इसलिए बन रहा है कि वो चार पैसे कमा लेंगे उस ड्रामे से। तो बेसिकली ये जो गेम है ना सारी मैस कल्चर की, ये कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड है, जो प्रॉफिट मेकिंग, मनी मेकिंग के साथ डील करता है। इसका वो आर्ट की वैल्यू, आर्टिस्टिक की वैल्यू, कि भाई हमें फन की कदर है, हुनर का ख्याल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा सिर्फ एक पैसे की गेम है। जो मनी मेकिंग है ना, वही मेजर गोल है, जो मेजर एम्बिशन है, जो एक सबसे बड़ा इनका मकसद है ना, इन सारी के सारी कैपिटलिस्ट क्लास का, ये कल्चरल इंडस्ट्री का, ये मनी मेकिंग है। जो क्रिएटिविटी और डीप आइडियाज का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहाँ सेक्रीफाइस हो गया है। वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है और डीप आइडियाज हैं, ये सारे के सारे ना एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। रियलिटी क्या है? सिर्फ पैसा। और जो कल्चर इंडस्ट्री है ना, वो लोगों को बड़ा ओबीडियंट बना लेती है। यानी कि जो कल्चर इंडस्ट्री ना, वो लोगों को बड़ा अपना ताबेदार बनाती है कि भाई आप लोग जो हो ना, आप आईफोन यूज करो। क्यों? क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी को सूट करेगा। तो वो इस तरह आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है कि आप ओबीडियंट बन जाते हो। बेसिकली जो कल्चरल स्टडीज है ना, ये हमें अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि किस तरीके से जो मीडिया है वो हमारे बिलीव्स को, हमारी वैल्यूज को, हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि किस तरीके से ये जो मीडिया है ये हमारी सोच को, हमारी परसेप्शन को अपनी मर्जी से शेप कर रहा है। हम अपनी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर चुके हैं इस मीडिया के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से। और क्वेश्चन ही कोई नहीं करता। जो क्वेश्चन करता है, आप उसके कपड़े देखो, उसका मोबाइल देखो, उसकी लाइफस्टाइल देखो, सारा वो कल्चर इंडस्ट्री से प्रोड्यूस किया हुआ उसका गुड्स होंगे। बेसिकली जो आजकल की ब्लॉकबस्टर्स मूवीज हैं, जो पॉप म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है, जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं, जो इतना ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो गई है कि हम असल सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान के मल्टीपल इशूज क्या हैं, पूरी दुनिया के मल्टीपल इशूज क्या हैं? लोगों के पास खाना नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन हम इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं तो ब्लॉकबस्टर मूवीज के बारे में, पॉप म्यूजिक के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये चीजें आजकल डिस्कस की जाती हैं। कोई बात नहीं करता कि बेसिकली आजकल दुनिया में हो क्या रहा है। अब कितने सारे इतने इंटरनेशनल इश्यूज हैं जहाँ पे लोगों के ऊपर इतना ऑपरेशन, इतनी ब्रुटैलिटी हो रही है, बट कोई बात ही नहीं करता। अक्सर ऐसी चीजें होती हैं कि भाई लोग उनके बारे में सोचते भी नहीं है, अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में इतना ज्यादा वो घुस जाते हैं। अब जो मैस कल्चर है वो बेसिकली फ्री नहीं है, वो एनलाइटनिंग नहीं है। अगर आप अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप रीजनिंग और लॉजिक वाले माइंडसेट के साथ एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में। अगर आप ब्रांडेड चीजें पहन रहे हो तो जो आपका माइंड है वो इन्फ्लुएंस में है उस ब्रांड के, आप आजाद नहीं हो।
आप अच्छी दुनिया में रहकर एक अच्छी जिंदगी गुजार कर भी आजाद नहीं हो। ये बेसिकली एक टूल है जो मैस कल्चर है, जो कल्चरल इंडस्ट्री है, जो आपके दिमागों को कंट्रोल करी है, और यहाँ पे ना ये इससे खत्म हो जाता है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कंसीडर किया जाता है मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज के अंदर, कि जिसमें कि जो कल्चर इंडस्ट्री है वो एक फेक सराउंडिंग्स क्रिएट करती है, जिसमें बंदे को लगता है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी जिंदगी से, दुनिया की हर लग्जरी, हर कंफर्ट, हर नीड मेरी पूरी हो रही है, और मुझे क्या चाहिए। और वो क्वेश्चन करना बिल्कुल ही खत्म कर देता है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सोशल इश्यूज में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल इश्यूज में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अगर उसको इंटरेस्ट है तो अपने उसी मैथ कल्चर वाली वर्ड में, कि भाई मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, होटलिंग करूं, घूमूं फिरूं, अपने लाइफस्टाइल की उसको फिक्र है। ये वर्क 1944 में लिखा गया था, तो उस टाइम से लेकर आज तक अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड से इसको रिलेट करें तो आज भी ऐसा हो रहा है। 20th सेंचुरी में भी यही चीज चल रही थी, और 21st सेंचुरी के अंदर भी ये चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, कि जो लोग हैं वो रियलिटी से हट के बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं किस चीज में, मैथ कल्चर के अंदर। वो रियलिटी से निकल के किस चीज में जा रहे हैं, इमेजिनेशन में जा रहे हैं, इमेजिनरी चीजों को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो कल्चर इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयरनेस देता है, कि भाई आप कल्चर इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस से बाहर आओ, आप अपने आप में परफेक्ट हो, आप चीजों को यूटिलाइज जरूर करो बट उनके गुलाम मत बन जाओ। आप ब्रांड्स पहनो, आप फोन्स यूटिलाइज करो, आपके पास दुनिया की हर बेहतरीन लग्जरी हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं जो दूसरों को मिल नहीं रही, आप उनके बारे में क्वेश्चन करना छोड़ दो। या फिर आप एक रेस में ना लगो, ये जो एक फैशन की रेस है, जो ट्रेंड्स की एक रेस है, आप इसमें मत लग जाओ। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।